जय हिंद साथियों, और साथ में जय इसरो। साथियों, बहुत खुशी की बात है कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद की सतह पे उतर चुका है। उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है और ये हमारे भारत के लिए एक बहुत ही गौरवपूर्ण उपलब्धि है। साथियों, इसके जो मायने हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली चीज तो ये है कि चंद्रयान 2, आपको याद होगा, जो इसरो के चीफ थे उस समय के 2019 में K-7, तो K-7 चंद्रयान 2 के सफल ना होने के बाद हमने उनकी तस्वीरें देखी थी और क्लिप्स देखी थी जिसमें वो रो रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी जी उन्हें गले से लगा रहे थे और सांत्वना दे रहे थे कि उन्होंने प्रयास तो किया, करीब तक तो पहुंच सके हम चांद के। मिशन सफल नहीं हो पाया, लेकिन जितना हमने प्राप्त किया, जो हमारी उपलब्धि थी, वो भी कोई छोटी बात नहीं थी। चांद तक पहुंच जाना कोई आसान काम तो है नहीं। तो जो चंद्रयान 2 हमारा फेल हो गया था, एक तरह से पूरी तरह से जो इंटेंशन थी वो हमारी फुलफिल नहीं हो पाई थी, तो अब जो वो हमने अचीव कर लिया है कि चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुल हमारी हो गई है, तो ये जो हमारी एक विफलता थी उसकी क्षतिपूर्ति है ये सफलता। दूसरा, यूएस, चाइना, रशिया, ये स्पेस का जो फील्ड है, स्पेस इंडस्ट्री है, उसमें ये, और यूरोप भी, ये बहुत आगे हैं। लेकिन भारत की जो ये उपलब्धि है, ये एक ऐसी उपलब्धि है जो सिर्फ भारत की ही है, और जो बाकी नाम मैंने आपको गिना है, यूएस, चीन और रशिया, ये लोग इस उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। अब वो डिफरेंट कैसे है ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अभी तक जितने भी मून पे लैंडिंग हुई है वो सारी उसके इक्वेटर के आसपास हुई है और 45 डिग्री, मतलब उसके नॉर्थ पोल आप समझ लीजिए। लेकिन जो मून का डार्क साइड है, यानी कि उसका साउथ पोल, वहां पे आज तक कोई भी देश लैंडिंग नहीं कर पाया है और इंडिया ने ये कारनामा करके दिखा दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये वन ऑफ इट्स फर्स्ट काइंड वाली बात है। इंडिया ने मून के सदर्न पोल है उसके 70 डिग्री लैटिट्यूड पे लैंडिंग करी है। तो ये इन दो मायनों में बहुत बड़ी बात है कि पिछली विफलता, उसकी क्षतिपूर्ति सफलता के रूप में, और दूसरा ये कि इंडिया फर्स्ट है मून के साउथ पोल में लैंडिंग करने के लिए। अब इसके बाद एक चीज और है, जब भारत के मंगलयान की बात हो रही थी तो उस समय जो ये वेस्टर्न मीडिया है इसने भारत का मखौल उड़ाया था, हमारा मजाक उड़ाया था, कार्टून बन रहे थे। उस कार्टून में ऐसे दिखाया था कि कोई किसान है, पशुपालक है, और वो दरवाजा खटखटा रहा है इस एलीट ग्रुप के, जो स्पेस में जिनकी महारत हासिल है और जो बड़े नाम हैं, यूएस, रशिया, चाइना, यूरोप, तो ये सब अंदर बैठे हैं एलीट क्लब, और भारत बाहर से दरवाजा खटखटा रहा है और उसने गाय या भैंस पकड़ रखी है। तो बहुत मजाक उड़ाया था, लेकिन अब आप देख लीजिए, उन्होंने मजाक उड़ाया और हमने काम करके दिखा दिया। विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग हो गई। अब इसके बाद ये देखना बाकी है कि जो प्रज्ञान रोवर है वो क्या बाहर निकल पाएगा। तो प्रज्ञान रोवर जब विक्रम लैंडर से बाहर निकलेगा तो उसको हम कहेंगे कि सॉफ्ट लैंडिंग भी हो गई और रोवर जो है वो बाहर भी निकल गया, और रोवर बाहर निकल के वहां पे फिर इंस्पेक्शन करेगा और वहां की हमें तस्वीरें वगैरह भेजेगा। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि जब सदर्न पोल है वहां पे किस तरह का एनवायरनमेंट है। पहली चीज तो ये कि वहां बिल्कुल घुप अंधेरा रहता है। दूसरा, टेम्परेचर वहां पे -240 डिग्री के पास आसपास है। और तीसरी बात, वहां बड़े बड़े क्रेटर्स हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो ये वहां की एनवायरनमेंट है। और अब देखने वाली बात है कि कब हमें खबर मिलती है, ये खुशखबरी मिलती है कि जो प्रज्ञान रोवर है वो बाहर निकल गया है अब उस यूनिट से और अपना अन्वेषण स्टार्ट कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि हम एक बात पे विचार करते हैं कि भारत की पॉलिसी क्या होनी चाहिए। भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और जो इसके लिए जो स्पेस रिसर्च हो गया या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो गई, इसके लिए जो बजट एलोकेशन होती है, इसमें भी हमारे बहुत से कंस्ट्रेंट्स होते हैं। जो एक वीकर सेक्शन है उनके वेलफेयर को भी देखना होता है और एक बैलेंस बनाना होता है अपनी प्राथमिकताओं का कि कहाँ पे हम अपने बजट एलोकेशन कितनी करेंगे। तो वो कंस्ट्रेंट है और उसके बावजूद हमने ये चीज करी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत के जैसे मिशन हो गया, अब जैसे इसके बाद हमें और भी हैं, जैसे आदित्य मिशन जो होगा वो सन को एक्सप्लोर करने के लिए होगा, आगे चल के वो भी आएगा। फिर मार्स मिशन तो है ही, और हमारी निसार सैटेलाइट है वो भी। तो इतने सारे जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इन सारे मिशंस में, तो इज इट रियली वर्थ इट, ये क्वेश्चन आता है। हम इसे जस्टिफाई कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और भारत के लिए जैसे कार्टून्स बने थे वो आप देख सकते हैं। तो भारत ने एक तो मुंह तोड़ जवाब दिया है सफलता के थ्रू, और अभी हमने ये भी देखा कि रशिया का जो लूना मिशन है वो फेल हो गया था, चांद पे ही था, वो नहीं हो पाया सक्सेसफुल। तो वो चीज भी हुई और उसके 2 दिन बाद ही हमें ये सफलता मिल गई। तो ये समझने वाली बात है कि भारत ने अपने आप को ये दिखाया है कि हम विश्व गुरु हैं और किसी से भी पीछे नहीं है, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो। अब
जो इतनी इन्वेस्टमेंट की बात है कि भाई हम यहाँ पे अपनी प्राथमिकता लेके आ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट हमारी इसमें स्पेस के फील्ड में है, तो उसका फायदा क्या होगा? तो उसका एक मैं आपको फायदा बताता हूँ सीधे शब्दों में। वो फायदा ये होगा कि जब लोगों को समझ आ जाएगा भारत की स्पेस के फील्ड में महारत के बारे में, जो कि पता भी है उन्हें अभी भी, जैसे हमारा जो ये हुआ इसमें हमें यूएसए की जो स्पेस एजेंसी है नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इन दोनों का हमें एक कोऑपरेशन भी मिला था एक ग्राउंड स्टेशन कंट्रोल जो फैसिलिटी होती है उसमें, ताकि जो ये हमारा गया था चंद्रयान 3, इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है इसको मॉनिटर किया जा सके, इसको प्रॉपर्ली मैनेज किया जा सके। तो उनके साथ कोलैबोरेशन में ये हुआ था। तो आप समझिए कि वो भी हमें हल्के में नहीं ले रहे हैं और उनको भी विश्वास है कि भारत, इंडिया मीन्स बिजनेस इवन इफ स्पेस फील्ड इज टू बी कंसिडर्ड। और ये सारी जो कंट्रीज है ना, जितनी भी कंट्रीज हैं, सिंगापुर और ये जो मैंने अभी नाम लिए, ये सारे भी भारत पे डिपेंड करते हैं। फ्रांस के साथ हमारी कोऑपरेशन है। बेसिकली होता क्या है कि जब भारत एक स्थापित है, इनके बीच में भारत मान लो स्थापित हो जाता है, और वो होगा भी कि भारत सैटेलाइट्स को भेज सकता है सक्सेसफुली स्पेस में, और उसके बाद जो उसकी कॉस्ट लगती है उस चीज में, वो कॉस्ट भी कंपेयर टू अदर कंट्रीज कम होती है और सक्सेस रेट भी ज्यादा है। तो जब ये सारी चीजें होंगी तो उसका परिणाम ये होगा कि वो भारत पे विश्वास करेंगे और भारत को बिजनेस देंगे अपने स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स के लिए। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा इसका फायदा हमारे गौरव के बढ़ने के साथ साथ ये भी होगा, जो हम अगर इकोनॉमिक फाइनेंशियल टर्म्स में देखें। तो एक बार फिर से मैं आपको बधाई देता हूं पूरे भारत को कि हमारे देश के गौरव में जो और बढ़ोतरी हुई है, उसके लिए आप सभी को इसकी बधाई। धन्यवाद।